हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुल्हज की 8वीं रात एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कहने वाला कह रहा है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें अपने बेटे को ज़िबह का करने का हुक्म देता है। आप सुबह से शाम तक इस बारे में गौर फरमाते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से है या शैतान की जानिब से। इसलिए 8 जुल्हज का नाम योमुत तरविया यानी सोच विचार का दिन रखा गया। 9वीं रात फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है, इसलिए 9 जुल्हज को योम अरसा यानी पहचानने का दिन भी कहा जाता है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह उस ख्वाब पर अमल करना यानी बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा फरमा लिया, जिसकी वजह से जुल्हज को यौमुन नहर यानी जबह का दिन कहा जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी करने के लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातुल वस्सलाम को, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल या इससे थोड़ी ज्यादा थी, लेकर चले, शैतान उनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा, ए इब्राहिम कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप इस्माइल को जबह करने जा रहे हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को जबह करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ कि आप इस काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद में फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी फरमाबरदारी करूंगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहिम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? जवाब दिया, वो अपने एक काम से गए हैं। हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को जबह करे? शैतान ने कहा, वो ये समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की इताअत यानी फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इस तरह से बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे जबह करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ और जमरे के पास आया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। कंकरियां मारने पर शैतान अपने रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, इसे मारिए। आपने इसे 7 कंकरियां मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामात पर कंकरियां मरने की याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी उन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर कुहे सबीर पर पहुंचे तो उन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान करीम में इन अल्फाज में है, या बुनिया इन्नी आरा फिल मनामी अन्नी अजबहू का फंजुर माजा तरा। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा मैं तुझे जिबह करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है? फरमाबरदार बेटे ने ये सुनकर जवाब दिया, तर्जुमाए कंजुल ईमान, ए मेरे बाप कीजिए, आपको जिस बात का हुक्मन होता है खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर यानी सब्र करने वाला पाएंगे।